आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, पक्षी में भ्रूण पैरासिटिज्म पर नोट लिखें। यानी कि पक्षी में क्या बताना है हमको? भ्रूण पैरासिटिज्म। अब इससे क्या तात्पर्य है यहाँ देख लेते हैं। इससे तात्पर्य है भ्रूण परजीवितावाद। ठीक है, क्या होता है ये? भ्रूण परजीवितावाद होता है, इसको हिंदी में भ्रूण परजीवितावाद कहते हैं। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है परजीवी। ठीक है, यानी कि इसको हम संधि विच्छेद करें तो क्या आएगा? परजीवी। परजीवी हम जानते हैं क्या होते हैं? दूसरों पर निर्भर रहने वाले प्राणी होते हैं। दूसरों पर निर्भर, यानी कि ये कैसा होते हैं? पैरासाइट होते हैं इंग्लिश में कहें तो। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके बारे में समझते हैं कि ये आखिर है क्या। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पक्षी होते हैं ना, क्या होते हैं? पक्षी वो क्या करते हैं? अपना घोंसला नहीं बनाते हैं। घोंसला नहीं बनाते हैं। ठीक है, नहीं बनाते हैं। अब पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? अंडे देने के लिए। किसके लिए? अंडे देने के लिए। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? अंडों के लिए, क्योंकि संतति पैदा हो जिससे उनकी दूसरी अंडे देने के लिए बनाते हैं घोंसला। ठीक है, अब इस परिस्थिति में क्या करते हैं? घोंसला तो बनाते नहीं है, लेकिन ये इनको क्या अंडे तो देने रहते हैं, क्योंकि नई पीढ़ी का जिससे निर्माण हो सके। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जो अपने अंडे होते हैं इनके, पक्षी के जो अंडे होते हैं ये दूसरों के घोंसलों में देते हैं। अंडों को दूसरे पक्षियों के घोंसलों में। ठीक है, घोंसलों में अंडे देते हैं। ठीक है, अंडे देते हैं। अब इस तरह से क्या है? दूसरों पर निर्भर है, तो इसको क्या कहेंगे हम? परजीवितावाद। ठीक है, अब जैसे हम उदाहरण लें, किसका उदाहरण लेते हैं हम? कोयल का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जो कोयल होती है वो अपने जो अंडे होते हैं उनके लिए घोंसला नहीं बनाती, वो अंडे किस में देती है? दूसरे पक्षियों के घोंसलों में देती है। घोंसलों में, ठीक है, में देती है। ठीक है, यानी कि जो कोयल होती है वो अंडे देती है, वो किस में देती है? दूसरों के पक्षियों के घोंसलों में देती है। यानी कि अधिकतर ये किस पक्षी के घोंसलों का प्रयोग करती है? कौए के। किसका? कौए के, क्योंकि कौए के जो अंडे होते हैं वो किसके समान होते हैं? कोयल के अंडों के समान ही होते हैं। तो ये कौए के घोंसले में क्या देती है? कौए के घोंसलों में अंडे देती है। कौन? अंडे देती है। कौन? कोयल। ठीक है, कौन देती है? कोयल देती है, क्योंकि जो हमने बताया कि जो कौए के जो अंडे होते हैं वो किसके समान होते हैं? दिखने में वो कोयल के समान होते हैं। और ये जब अंडे क्या हो जाते हैं, मतलब अंडों से जो संतति यानी कि जो पक्षी बाहर, छोटे पक्षी बाहर आते हैं, तो वो किसके समान दिखते हैं? वो मतलब उनके कौए के जो बच्चे होते हैं उनमें ही क्या होते हैं? घुल मिल जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो कौआ है वो नहीं कर पाता, इनमें भेद नहीं कर पाता कि ये मेरे बच्चे हैं या कोयल के बच्चे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो कोयल है वो कैसी है? वो भ्रूण परजीवितावाद को क्या करती है? फॉलो करती है, यानी कि फॉलो करती है, यानी कि, है ना। तो हमारा भ्रूण परजीविता हमने समझ लिया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।